Hello friends, welcome in my channel SP999. This is Vikas with lecture 3 for HTML practical. And in this lecture we are going to cover anchor tag that is responsible for the linking of web pages. So anchor tag web pages की linking में main role play करता है. इनफैक्ट इसी टैग का यूज़ करके हम सारी लिंकिंग करते हैं. वेब पेजेस हम अलग अलग डिज़ाइन करते हैं और उनको वेबसाइट बनाने के लिए उनका प्रॉपर तरीके से आपस में लिंक होना ज़रूरी है. तो एक तरह से एंकर टैग ही है जो लिंकिंग करता है. जैसे आप बुक के पेजेस प्रिंट कराते हैं, फिर उन पेजेस की बाइंडिंग कराते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में, वैसे ही एंकर टैग यहाँ वेब पेजेस की बाइंडिंग करने का काम करता है, उनको एक दूसरे से लिंक करने का, कनेक्ट करने का काम करता है. तो एंकर टैग का यूज़ करके हम किसी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सेम पेज पे लिंकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा किसी हम ऑनलाइन वेबसाइट के लिंक को भी, जिसे हम यूआरएल कह सकते हैं, उसको भी लिंक कर सकते हैं. और ये जो लिंक हम बनाते हैं वो किसी टेक्स्ट या इमेज पे भी बनाया जा सकता है. किसी भी चीज़ पे हम क्लिक करके ऑन क्लिक पे कोई पेज लिंक कर सकते हैं या फिर सेम पेज पे लिंकिंग कर सकते हैं. तो आइए वन बाय वन एक एक करके देखते हैं कि हम कैसे लिंकिंग करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे पास कई सारे वेब पेजेस पड़े हुए हैं, यानी HTML फाइल्स पड़ी हुई हैं. और हमने एक फ़ाइल यहाँ पे ओपन की हुई है. इस फाइल में नॉर्मल सा कोड है. ये हो सकता है हमारी कोई नॉर्मल फाइल रही हो, इस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हो. अब हम चाहते हैं इस फाइल में अपने बाकी के वेब पेजेस को कनेक्ट करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे. जैसे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए H2 लगा करके लिख लेते हैं, या फिर नॉर्मली चाहे तो लिख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर वेब पेज 1, ऐसा करके. हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट दिखाई दे वहाँ पे, और इसके बाद लाइन चेंज हो, और ऐसा ही एक टेक्स्ट यहाँ पे और दिखाई दे जिस पे लिखा हो पेज 2. ऐसे जितने पेजेस की लिंकिंग चाहते हैं वो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे. और इसको एक बार सेव करके आउटपुट देख लेते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है. इसको हम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. PR टैग लगा के हम इसको अलग कर सकते हैं. सेव एंड रिफ्रेश. अब हम इसको लिंक बनाना चाहते हैं कि हम इस पर क्लिक करें तो एक फाइल खुले, फिर इस पर क्लिक करें तो दूसरी खुले, इस पर क्लिक करें तो तीसरी फाइल खुले. तो हम क्या करेंगे, इससे पहले एंकर टैग लगाएंगे. एंकर टैग ए से है यहाँ पे, और href ये हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस देने के लिए है. हम कौन सी फाइल इस टेक्स्ट पे कनेक्ट करने वाले हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट sing.html इन दिस टेक्स्ट. तो हम यहाँ पे लिख देंगे sing.html, और एंकर टैग का ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे. उसके बाद इस टेक्स्ट के बाद में एंकर टैग को क्लोज कर देंगे. एंकर टैग एक इनलाइन टैग है और पेयर टैग है, यानी इसकी क्लोजिंग करनी ज़रूरी है. हम इसको सेव करेंगे, एंड सेम थिंग यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इस टेक्स्ट के पहले भी पेस्ट करते हैं, और इस टेक्स्ट के पहले भी पेस्ट करते हैं. और इस वाले टेक्स्ट में हम कोई दूसरी फाइल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इसके लिए हम दूसरी फाइल का नाम देंगे, जैसे कि ml.html हो सकता है. हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, सिंग हटा करके दूसरे वेब पेज का नाम लिख दिया ml.html, और इसमें एक फाइल पड़ी हुई है courses.html. ये हमने 3 फाइलें यहाँ पे कनेक्ट कर दी. अभी जाकर के हम इसको रिफ्रेश करेंगे अपने वेब पेज में. देखिए ये लिंक बन गए. इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये फाइल खुल गई है sing.html, जिसमें टेबल बनी हुई है. इसके अलावा हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए कोर्सेस वाली फाइल खुल गई है ml, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्सेस वाली फाइल खुल गई है जिसमें टेक्स्ट का लिस्ट दिया हुआ है. और इसमें भी देखिए लिंक बने हुए हैं. होता क्या है कि हम किसी भी पेज को किसी भी पेज से लिंक कर सकते हैं. अभी हमने करंट पेज से 3 फाइलें लिंक की हैं, बट देखिए जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से वापस जाने के लिए या किसी दूसरे पेज में जाने के लिए कोई लिंक नहीं है. तो वापस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से बैक करना पड़ रहा है. तो हम चाहें तो इस फाइल में जा करके भी लिंक बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए, और ये रही sing.html, इस पे क्लिक किया, इसका नोटपैड ओपन किया हमने यहाँ से. अब यहाँ पे देखिए इसकी टेबल बनी हुई है. टेबल के नीचे जाते हैं लास्ट में, यहाँ पे आ गए टेबल के लास्ट में, और यहाँ हम एंकर टैग लगा के href हम अपनी फर्स्ट फाइल का नाम दे देते हैं. हमारी मेन फाइल का नाम क्या है जहाँ पे हमने पहले लिंक बनाया है, ये हमारी first.html है. यही है हमारी मेन फाइल. तो अब sing.html में हम क्या कर रहे हैं, अपनी first.html का लिंक दे रहे हैं, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लिक फॉर
first.html और हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अगर हम इसको सेव करें, वी टैग लगा देते हैं ताकि अलग लाइन में आए, सेव करते हैं और हम वापस से वेब पेज में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है, ये टेबल के ऊपर आ रहा है, मैंने टेबल के नीचे किया हुआ था। अच्छा, ये हमने टेबल टैग के अंदर लिख दिया। इसको यहाँ से हटा करके ये टेबल टैग के बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे सेव, रिफ्रेश। तो अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब इस पे क्लिक करोगे तो वापस अपनी इस फाइल पे आ जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो वापस यहाँ पे आ जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों फाइलों को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब इस तरीके से ही हम सारी फाइल्स को एज पर द रिक्वायरमेंट कनेक्ट करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि सेकंड पेज में जब हम जाते हैं तो यहां से हमें थर्ड पेज पे यानी कोर्सेस वाले पेज पे जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे कोर्सेस फाइल का लिंक दे देंगे। और होम पेज पे जाने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे होम पेज यानी मेन पेज का first.html का भी लिंक दे देंगे। तो जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे, सारे पेजेस हमने बनाए होंगे, तो वहाँ पे हमें खुद समझना होता है कि किस पेज की ज़रूरत किस पेज के अंदर पड़ सकती है, तो हम उनको आपस में लिंक कर लेते हैं। और सबसे बेटर तरीका ये होता है कि हम ऊपर एक नैब बार बना दें और उन नैब बार में सारे पेजेस की लिंकिंग कर दें। तो नैब बार में भी हम सारे पेज लिंक नहीं करते हैं, एक्चुअल में मेन पेजेस का लिंक देते हैं और बाकी पेजेस को उन पेजेस के अंदर लिंक करके रखते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम हर पेज को हर पेज में लिंक नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज लिंकिंग का ही मैटर बहुत सारा हो जाएगा। मेन पेज को लिंक सामने रख देते हैं और बाकी को उन पेजेस के अंदर लिंक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग नैब बार डिज़ाइन करना देखेंगे तो समझेंगे कैसे हम इसको बनाते हैं। और CSS में जाकर के हम प्रॉपर एक टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे भी लिंकिंग देखेंगे। अभी सिर्फ हम एंकर टैग को समझ रहे हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं अपनी first.html में। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट पे लिंक बनाया, वैसे ही हम यहाँ पे चाहते तो कोई इमेज लिख सकते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे img लिख दिया, src लिखा, किसी इमेज को यहाँ पे लिंक कर देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे h.html एक इमेज है उसको लिख दिया। अब एंकर टैग को हमने यहाँ पे क्लोज करके रखा है, तो इस इमेज की कुछ हाइट भी दे देते हैं। जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे हाइट 200 और ऐसे ही विड्थ हमने दे दी 200 और इसको सेव किया। आउटपुट पे आए और अपनी मेन फाइल पे जा करके यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारी मेन फाइल ये रही, रिफ्रेश किया। शायद ये पिक्चर यहाँ पे है नहीं, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। h.jpg है, हमने शायद उसको html कर दिया है बाई मिस्टेक। तो img में इमेज लगा रहे हैं ना, तो हमें jpg लिखना है और वो jpg फाइल है। img में हमेशा jpg फाइल ही देते हैं, हमने गलती से html लिख दिया था। अभी इस पे रिफ्रेश करते हैं आकर, तो देखिए यहाँ पे ये इमेज आ रही है और क्योंकि हमने इस पे एंकर टैग लगा रखा है तो ये इमेज भी एक लिंक है। देखिए जैसे ही हम इस पे पॉइंटर ले जा रहे हैं ये एक हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये एक लिंक है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए इस पे दूसरी फाइल पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी इमेज को भी लिंक बना सकते हैं, किसी टेक्स्ट को भी लिंक बना सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, इमेज पे लिंक बनाना और टेक्स्ट पे लिंक बनाना। इसके अलावा अब हम ये समझते हैं कि हम ये जो लिंक बना रहे हैं, ये लिंक अपने बनाए हुए पेजेस के अलावा ऑनलाइन किसी फाइल का लिंक भी दे सकते हैं, किसी टेक्स्ट या वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। जैसे हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा गूगल पे। बस उसके लिए आपके सिस्टम पे नेट चलना चाहिए, नेट चलना ज़रूरी है। हम यहाँ पे लिखेंगे facebook.com और फेसबुक ओपन करेंगे अभी। और यहाँ पे जैसे कि हम ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा URL आएगा और इस URL को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। इसके बाद अपने पेज पे आकर के यहाँ जो हमने लिंक में sing.html लिखा था, इसकी जगह पे हम पूरा का पूरा लिंक पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या हुआ है कि हमने एक वेब पेज जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड किया। इसको हम कह रहे हैं URL, ये URL होता है। अब सेव करिए इसको और अपनी फाइल पे रिफ्रेश करिए जा करके। तो अब होगा क्या कि इस पे क्लिक करने से अभी तक हमारी फाइल ओपन हो रही थी जिसे हमने बनाया था, लेकिन अब क्या खुलेगा, अब फेसबुक खुलेगा। हम इसको बंद कर देते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फेसबुक ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने इस पे लिंक ही फेसबुक का दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो एंकर टैग से लिंक बनाते हैं उसमें हम अपने वेब पेज के अलावा कोई भी URL दे करके उसको लिंक कर सकते हैं। किसी भी URL वेबसाइट वेब पेज का लिंक यहाँ पे दिया जा सकता है।
अच्छा, इसके अलावा जब आप लिंक बनाते हो तो यहाँ पे टारगेट भी सेट कर सकते हो। एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, इसमें हम ये बताते हैं कि हम ये जो लिंक ओपन करने वाले हैं कहाँ ओपन करने वाले हैं। अगर हमने कोई फ्रेम बना रखा है तो उस फ्रेम का नाम दे सकते हैं, जैसे कि फ्रेम 2, फ्रेम 3, कुछ भी हो सकता है नाम। फ्रेम क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेम बनाते हैं हम लोग, इनलाइन फ्रेम होता है आई फ्रेम से, या फिर फ्रेम सेट से फ्रेम बनाया होगा तो उसका कुछ नाम हो सकता है। तो टारगेट का मतलब होता है कि ये लिंक खुलेगा कहाँ, किसी फ्रेम में ओपन करना है उसका नाम दे देंगे। अगर हमें ब्लैंक फाइल ओपन करनी है जैसे, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा करके ब्लैंक लिख देंगे। तो अब ये करेगा क्या कि इस लिंक को ब्लैंक टैब पे ओपन करेगा। मैं इसका डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस लिंक पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो ये सेम पेज पे ओपन कर रहा है, ये देखिए इसी पेज पे उसने ओपन कर दिया। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करोगे अब तो ये नए टैब को खोल देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने नया टैब खोला, ये वाली फाइल वैसी की वैसी है। तो यही होता है ब्लैंक लिखने से, टारगेट बता रहे हैं कि हम नए टैब में इसको ओपन करना चाहते हैं, ना कि सेम टैब में। तो ये सेम टैब में खुल रहा है लेकिन ये नए नए टैब पे खुलेगा। जब भी इस पे क्लिक करेंगे नए टैब पे खुलेगा, क्योंकि हमने उसका टारगेट ब्लैंक दे दिया है। तो इस तरीके से आप टारगेट भी बता सकते हो कि हमारा पेज खुले कहाँ। तो ये लिंकिंग से रिलेटेड सारे तरीके हमने सीखे कि क्या क्या लिंक कर सकते हैं। और अब हम समझने वाले हैं कि हम सेम पेज पे लिंक कैसे बनाते हैं। तो सेम पेज का मतलब होता है, कई बार हमारी वेबसाइट नॉर्मल सी होती है तो कंप्लीट वेबसाइट हम लोग एक ही पेज पे बना देते हैं, एक ही वेब पेज पे बना देते हैं। तो हम एक पेज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेम पेज की लिंकिंग। तो कैसे करते हैं देखिए। उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे होना ज़रूरी है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक बड़ी सी फाइल होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम पेज को आपस में लिंक करेंगे। सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक बड़ी सी फाइल बन गई है, मतलब वेब पेज हमारा काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग है। अब हम चाहेंगे कि हम इसके अलग अलग हिस्से को कनेक्ट कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर आते हैं, पेज के टॉप में कुछ एक हेडिंग दे देते हैं। मान लीजिए कि ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज का पार्ट है। नीचे आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं मान लीजिए ये हमने बना दिया, इस पे H1 लगा दिया है। कॉन्टैक्ट पेज बनाया हमने, ऊपर आकर के हम इसमें भी लगा देते हैं होम पेज पे H1। इसके बाद ऐसे हम थोड़ा सा नीचे और आते हैं और यहाँ पे बना देते हैं H1 अबाउट अस, H1 क्लोज। ऐसे करके अलग अलग पेजेस की लिंकिंग दे सकते हैं। उल्टा हमने कर दिया, पहले सर्विसेज देना चाहिए था, कोई बात नहीं, बाद में सर्विसेज दे देते रहेंगे। तो सर्विसेज भी हमने यहाँ पे दे दी। ऐसे हमने मल्टीपल पेजेस बनाए। तो एक ही पेज में डिवाइडेशन कर दिया हमने कि हमारा होम यहाँ से यहाँ तक है, कॉन्टैक्ट पेज यहाँ से यहाँ तक है, अबाउट अस यहाँ से यहाँ तक, एंड सो ऑन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ ऊपर लिंक बना दिए जाएं और हम क्लिक करें तो वहाँ पे पहुँच जाएं। तो हम क्या करते हैं, अपने इस पेज पे जाते हैं। सेम पेज की लिंकिंग के लिए देखिए आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। सेम पेज की लिंकिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग पेज हुआ करते थे तो उनका एक नाम होता था। तो जब भी हम एंकर टैग लगाते थे उसका नाम देते थे पेज को, और पेज के नाम की वजह से वो वहाँ पे जंप करके चला जाता था। लेकिन अब तो सेम पेज में है, तो सेम पेज में जब हम एंकर टैग लगाएंगे, जैसे कि हम बॉडी के ऊपर यहाँ पे बना लेते हैं, हम होम लिखते हैं, स्पेस देके सर्विसेज लिख देते हैं, स्पेस देके कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, स्पेस देके अबाउट अस लिख देते हैं। तो अगर हम इसमें चाहते हैं लिंक बनाना चाहते हैं तो हम इस पे बनाएं कैसे, क्योंकि सेम पेज पे है। तो अगर इस पे हम एंकर टैग लगा भी देते हैं तो HREF में हम क्या देंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं इस पे क्लिक करने पे। तो ऐसा कुछ तो हमने बना नहीं रखा है सेम पेज में, इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे हम एक नाम डिसाइड कर देते हैं, उसको आप लैंडमार्क कह सकते हैं। होम पेज के लिए एक लैंडमार्क बना देते हैं और उसी लैंडमार्क का, प्लेस का, स्पॉट का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। तो वो नाम कैसे देते हैं, एंकर टैग ही लगाना है उसके लिए, और यहाँ पे दे दीजिएगा नेम, और नाम में कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि HM दे दिया हमने,
और एंकर टैग क्लोज कर दिया। तो ये लिखने से क्या हुआ, होम टैब यानी यहाँ पे इस जगह पे एक स्पॉट बन गया, एक जगह बन गई है। अब इसी का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा #HM, इसका नाम दे दिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे कॉन्टैक्ट पेज पे, तो इसके पास भी हम ऐसा ही एक लैंडमार्क बनाते हैं। नेम, इसको CP दे देते हैं और ए को क्लोज कर देते हैं। तो जब हम कॉन्टैक्ट पेज पे लिंक बना रहे होंगे, ये रहा कॉन्टैक्ट पेज हमारा, कॉन्टैक्ट अस, तो एंकर टैग के href में हम उसी लैंडमार्क का नाम देंगे, CP, एंकर टैग क्लोज। भाई एक प्लेस ऐसा होना चाहिए ना जहां हम बताएंगे कि हमें जाना कहाँ है, तो हम पहले वो प्लेस बनाते हैं, उसी को हम लैंडमार्क कह रहे हैं, स्पॉट कह रहे हैं, प्लेस कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, बस आपको एक प्लेस बनाना पड़ेगा। ऐसे ही एक लैंडमार्क हम इस पेज के लिए बना देते हैं, एंकर नेम, और हमने AU दे दिया इसका नाम। इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ऐसा ही एक नाम हम सर्विसेज के लिए दे देते हैं, तो सर्विसेज ये रहा, एंकर टैग नेम SS कर देते हैं और एंकर टैग क्लोज। एंड नाउ वी विल गो टू द टॉप ऑफ द पेज। अब सर्विसेज से पहले हम एंकर टैग लगा के href में क्या देंगे, इसका जो हमने लैंडमार्क बनाया हुआ है वो दे देंगे, और सर्विसेज के बाद में एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। सेम थिंग अबाउट अस के पहले हम जाएंगे, यहाँ एंकर टैग लगाएंगे href, और इसमें इसका जो हमने बनाया था AU लैंडमार्क वो दे देंगे। अबाउट अस के बाद जाकर के एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। इसको सेव करते हैं एंड आप आउटपुट देखिए यहाँ, तो देखिए सभी पेजेस की लिंकिंग बन चुकी है। इसको थोड़ा साइज बढ़ाना है तो आप स्टार्टिंग में रखिए H2 और लास्ट में H2 को क्लोज कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, सबका साइज थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये देखिए H2, और स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो या फिर आप ये लगा सकते हैं, सर्विसेज के बाद लगा दीजिए। एंड यहाँ पे आते हैं तो देखिए सेपरेशन दिखा रहा है। अब इस पे क्लिक करिए, देखिए हम होम पेज पे हैं यहाँ, ये देखिए इसी का लिंक हमने दिया था थोड़ा सा ऊपर। सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो आप ये सर्विसेज को ओपन करेगा। इस पे हमने हैश नहीं लगाया है, इसको हैश लगा के सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, तो सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज पे आ गए। अगेन जब हम टॉप पे पहुँचेंगे, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज खुलेगा। देखिए इसमें भी हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। क्या करते हैं, AU, इसमें हैश नहीं लगाया था हमने, शायद इसकी वजह से। रिफ्रेश करते हैं, अभी हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, देखिए अबाउट अस पे आए। तो इस तरीके से हम ये लिंकिंग कर सकते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट पेज, सेम पेज पे हम स्क्रॉल करके वहां पहुंच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेम पेज की लिंकिंग। बट अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो ऊपर का नैब बार है, यानी नेविगेशन मेन्यू बोलते हैं इसको, ये जो हमने बना रखा है होम सर्विसेज नेविगेशन मेन्यू है, ये हाइड हो जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो हाइड हो गया, अब नहीं दिख रहा है, हमें बैक करना पड़ रहा है या फिर स्क्रॉल करके ऊपर आना पड़ेगा। तो ये हाइड ना हो, इसकी भी सेटिंग आगे हम लोग देखेंगे। CSS जब डिज़ाइन कर रहे होंगे, CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, और इस पूरे नैव बार की प्रॉपर डिज़ाइनिंग देखेंगे, हम काफ़ी कुछ इस पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज़ करके प्रॉपर लिंकिंग करते हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इवन इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली by comment or by contact number. That's all for this lecture, and thanks for watching.